मशरिक़ वस्ता में कशीदगी लगातार बढ़ती जा रही है। ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन जिस तरह इस बार तैयारी ईरान की है, ऐसे में मशरिक़ वस्ता में इजराइल और अमेरिका एक तरह से डरे हुए हैं। और अब अमेरिका के यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब उसने कदम आगे बढ़ा दिया है, अब्राहम लिंकन एक तरह से अपना हुर्मुज में लंगर डाल चुका है, B-2 बम्बर अमेरिका का तैयार है हमला करने के लिए, लेकिन यह हमला कैसे किया जाए, क्योंकि अमेरिका को यह बिल्कुल पता है कि अगर एक छोटी सी गलती भी होती है मशरिक़ वस्ता में या ईरान पर हमले की गलती करता है तो उसे बहुत बड़ी कीमत एक तरह से चुकानी होगी। क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों हमने बताया कि लगातार पासदारान इनकलाब के जो सिक्योरिटी विंग है, तमाम ही जो सिक्योरिटी विंग है, चाहे वो बर्री फौज की बात करें, बहरी फौज की बात करें, समुद्री फौज की बात करें, हवाई फौज की बात करें, सभी एक तरह से तैयार हैं, सभी ने अपनी मशक़ें शुरू कर दी हैं। और ईरान ने इस बार अलल ऐलान कहा है कि दुश्मन अगर एक गलती करेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और अब अमेरिका को यह भी पता है, क्योंकि अमेरिका पहले साइबर और वारफेयर में बहुत मजबूत माना जाता था, इजराइल साइबर लड़ाई में बहुत मजबूत माना जाता था, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इजराइल और अमेरिका बहुत आगे थे, लेकिन उसी साइबर वार में, उसी साइबर वारफेयर में अब ईरान भी दरअसल मजबूत हो गया है। अब साइबर लड़ाई में भी ईरान काफी ज्यादा मजबूत हो चुका है, ताकतवर हो चुका है। और अमेरिका और इजराइल को उस ईंट का जवाब पत्थर से देने के बाद आज ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई अगर कर रहे हैं तो इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि ईरान भी आज साइबर वारफेयर में किसी से पीछे नहीं है। और अगर साइबर की लड़ाई भी होती है, साइबर वॉर भी होती है, तो उसमें भी ईरान पीछे रहने वाला नहीं है। दरअसल जितने भी महाज हैं, तमाम महाजों पर ईरान काफी ज्यादा मजबूत है और पूरी मजबूती के साथ ईरान दरअसल खड़ा है। और यही वजह है कि पिछली कुछ लड़ाइयों में जिस तरह से हमने देखा, या अब जब लड़ाई की नोयत पूरी तरह से बदल गई है, क्योंकि दुश्मन अब साइबर के जरिए भी अटैक करता है, चाहे वो लबनान में पेजर अटैक की बात कर लें, या इसी तरह से गजा के अंदर जिस तरह से साइबर अटैक किए गए, या दुनिया के दूसरे ममालिक में जिस तरह से साइबर अटैक किए गए। तो ऐसे में अब ईरान पर साइबर अटैक की भी बात की जा रही है, लेकिन ईरान उस साइबर अटैक के लिए तैयार है, बल्कि साइबर अटैक का जवाब साइबर हमले से ही देने के लिए अब ईरान भी पूरी तरह से तैयार है। अगर दुश्मन की तरफ से साइबर वॉरफेयर होता है, दुश्मन की तरफ से साइबर अटैक किया जाता है, तो अब ईरान भी एक तरह से जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ईरान भी साइबर के जरिए से ही दुश्मन को एक तरह से फंसाने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं मशरिक़ वस्ता में हालात जरूर कशीदा हैं। मशरिक़ वस्ता में को लेकर और ईरान पर हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हो और गीदड़ भभकी जरूर देते हो, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर भी एक डर बैठा हुआ है। अब अमेरिका यह जान रहा है कि जिस ईरान के पास साइबर महाज पर जहां पर ईरान कमजोर था, दरअसल अब वहां पर चीन और रूस का जो साइबर सिस्टम है वो पूरी तरह से काम कर रहा है। अब ईरान के साथ रूस और चीन भी एक तरह से खड़े हैं, और अगर साइबर अटैक करने की कोशिश अमेरिका या इजराइल की तरफ से की जाती है तो उसे भी ईरान साइबर अटैक के जरिए ही एक तरह से जवाब देगा। तो किसी भी महाज पर अब ईरान दरअसल कमजोर नहीं है। ईरान हर महाज पर तैयार है, ईरान हर तरह की लड़ाई के लिए तैयार है, ईरान दुश्मन को जवाब देने के लिए तमाम तैयारी दरअसल अब कर चुका है। तो ऐसे में अगर आने वाले दिनों में अमेरिका या इजराइल की तरफ से साइबर वॉरफेयर होता है, साइबर वॉर अगर छेड़ी जाती है, तो उसका जवाब देने के लिए भी ईरान पूरी तरह से तैयार है। और ईरान की दरअसल दुश्मन पर बहुत पहले से नजर है। पिछले दिनों इजराइल के साथ जो 12 दिन की जंग हुई थी, दरअसल वहीं से ईरान ने सबक लिया, और ईरान ने यह सबक, ऐसा सबक लिया
कि उसके बाद ईरान ने अपनी भरपूर तैयारी की है। ईरान हर महाज पर अब मजबूत हो चुका है, हर महाज पर एक तरह से ईरान एक्टिव है। सिर्फ पासदाराने इनकलाब और इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के एक इशारे की देरी है। आयतुल्लाह अली खामनेई अगर एक इशारा करेंगे तो मशरिक़ वुस्ता में जहां जहां अमेरिका के एयरबेस हैं, अमेरिका के अड्डे हैं या अमेरिकी फौजी जहां पर भी मौजूद हैं, उन पर अचानक अटैक ईरान करेगा। तो ऐसे में ईरान पूरी मजबूती के साथ अब यह जंग लड़ रहा है और इसी वजह से मशरिक़ वुस्ता में जंग की आहट तो जरूर है। जंग को लेकर अमेरिका बेताब जरूर नजर आ रहा है, लेकिन जो अंदर की बात है, जो माहिरीन और एक्सपर्ट बताते हैं कि अमेरिका दरअसल ये जंग इस तरह से लड़ना नहीं चाहता है। अमेरिका दरअसल जंग के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। अब्राहम लिंकन का लंगर डालना अबनाए हुर्मुज में दरअसल ईरान पर दबाव बनाना था। B2 बम्बर का ताना देना दरअसल ईरान पर दबाव बनाना है। या डोनाल्ड ट्रंप और इसके अलावा बिन्यामिन नेतन्याहू की मुलाकात अमेरिका में पिछले दिनों हुई, यह सिर्फ और सिर्फ एक तरह से गीदड़ भभकी है। दरअसल ये अमेरिका और ईरान दोनों, इजराइल और अमेरिका दोनों दरअसल ईरान से घबराए हुए हैं। इसी वजह से बार बार उनकी मुलाकात हो रही है, क्योंकि अब किसी भी महाज पर ईरान कमजोर नहीं है। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ईरान 24 घंटे तैयार बैठा हुआ है।